आज की क्लास में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। टॉपिक का क्या नाम है? डाबी गोली कांड है। क्या है डाबी गोली कांड? पहले तो देखिए डाबी क्या है। डाबी जो है राजस्थान के बूंदी जिले का एक गांव है डाबी। यहां पर दिसंबर 1921 में एक गोली कांड हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। उसको हम डाबी गोली कांड नाम देते हैं। क्या खास बात है इस गोली कांड की कि अंग्रेजों के द्वारा उस समय है राजस्थान के राजपुताना एरिया जो था वहां पर सभा आदि करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन इसके बावजूद डाबी गांव के लोगों ने लाग बाग के विरुद्ध एक सभा आयोजित की गई। इस सभा की अध्यक्षता पंडित न्यून राम शर्मा जी कर रहे थे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित न्यून राम शर्मा जी कर रहे थे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कंपटीशन में बन जाता है कि डाबी गोली कांड के समय जो सभा हो रही थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित न्यून राम शर्मा। ठीक है। इसके अलावा उस सभा में कौन कौन वहां मौजूद थे याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न तो बनता है। राजस्थान सेवा संघ के जो दो सदस्य यहां पर उपस्थित थे, एक तो हरिभाई किंकर और भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु। हरिभाई किंकर और भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु जो थे यहां पर उपस्थित थे। समझ गए? राजस्थान सेवा संघ के दो सदस्य कौन कौन से थे? हरिभाई किंकर और भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु। ठीक है। इसके अलावा और कौन थे? राजेशपुरा के केसरा भील व नानक भील। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है नानक भील का यहां पर कि कहां के रहने वाले थे नानक भील? तो आप बताएंगे राजेशपुरा बूंदी के रहने वाले थे। राजेशपुरा के एक केसरा भील इस सभा में आए थे और नानक भील भी इस सभा में आए थे। गरदड़ा से साख्ता गुजर यहाँ इस सभा में उपस्थित थे। गरदड़ा भी बूंदी में है जहां की बर्ड रॉक पेंटिंग प्रसिद्ध है। साख्ता गुजर यहाँ आए थे इस सभा में। फिर गोवर के 11 भील भी यहाँ पर उपस्थित थे। गोवर के 11 भील यहाँ पर उपस्थित थे। फिर गोपालपुरा के गंगाराम गुजर और कौन थे भाई? कन्हैया लाल भी यहाँ पर उपस्थित थे। गोपालपुरा के गंगाराम गुजर और कन्हैया लाल इस सभा में उपस्थित थे। अब देखिए, कोई भी सभा जब शुरू होती है तो उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक योजना होती है। तो उस योजना के तहत नानक भील खड़े होते हैं और वहां पर एक झंडा गायन गाते हैं। भाई प्रतिबंध तो था ही। अब प्रतिबंध था तो पुलिस वाले भी वहां पर उपस्थित होंगे ही। ठीक है। तो वहां पर झंडा गायन जैसे ही नानक भील ने झंडा गायन वहां पर स्टार्ट किया। झंडा गायन का नाम था प्राण मित्रों भले ही जाए, प्राण मित्रों भले ही गवाना, प्राण मित्रों भले ही गवाना पर न झंडा ये नीचे झुकाना। प्राण मित्रों भले ही गवाना पर न झंडा ये नीचे झुकाना। ये झंडा गायन जैसे ही उन्होंने शुरू किया, प्रश्न बनता है यहाँ पर कौन सा झंडा गायन? प्राण मित्रों भले ही गवाना, प्राण मित्रों भले ही गवाना पर न ये झंडा नीचे झुकाना। ये झंडा गायन गाया। ये झंडा गायन जो लिखा गया था वह विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा ये झंडा गायन लिखा गया था। अगली बात समझ में। अब जैसे ही इन्होंने झंडा गायन गाया वहां पर एक पुलिस बल तैनात था। कौन सा बल तैनात था? पुलिस बल तैनात थे। उसमें इकराम हुसैन, एसपी साहब इकराम हुसैन थे। ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इकराम हुसैन वहां पर उपस्थित थे, मौजूद थे। कल्याण सिंह सब इंस्पेक्टर थानेदार साहब कल्याण सिंह वहां पर उपस्थित थे, थानेदार कल्याण सिंह। और सरदार मल हेड कांस्टेबल यहां पर उपस्थित थे। जैसे ही इन्होंने ये गायन शुरू किया, इन्होंने घोड़े दौड़ाना प्रारंभ कर दिया सभा के ऊपर और लाठीचार्ज प्लस गोलियां इन्होंने दाग दी। और गोली चलाने से नानक भील इस सभा का जो झंडा गायन जिसने गाया था उनके पीठ पर 3 गोलियां उनके पीठ को छेदती हुई बाहर निकल गई। झंडा गायन फिर भी नानक भील गाता रहा और मुस्कुराता रहा और इस डाबी गोली कांड में ये शहीद हुए थे। इनको हम नमन करते हैं। कौन है भाई? नानक भील किस कांड से संबंधित हैं?
तो आप बताएंगे डाबी गोली कांड से संबंधित हैं। आगे बात सुने, डाबी गोली कांड में कौन शहीद हुए थे? तो आप बताएंगे नानक भील। नानक भील कहाँ के रहने वाले थे? राजेशपुरा के रहने वाले थे। डाबी गोली कांड के समय सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित न्यूनाम शर्मा कर रहे थे। राजस्थान सेवा सिंह के कौन कौन सदस्य इसमें शामिल थे? हरिभाई किंकर और भंवरलाल स्वर्णकार, प्रज्ञा चक्षु। कौन कौन पुलिस अधिकारी थे? इकराम हुसैन, कल्याण सिंह और सरदार मल। ठीक है, तो ये पुलिस वालों ने इन पर गोलियां चलाई। नानक भील के पीठ में 3 गोलियां लगी और वो शहीद हो गए। ठीक है, अब इस अवसर को तो नहीं कहेंगे, इस दुर्घटना पर भंवरलाल स्वर्णकार, प्रज्ञा चक्षु जो थे, उन्होंने अर्जी शीर्षक से एक लोकगीत गाया था। ध्यान रखना, अर्जी, एक अर्जी क्या है? अर्जी पूछ लें, अर्जी क्या है? एक लोकगीत है। अर्जी क्या है? एक लोकगीत है। और इस लोकगीत को गाने वाले कौन थे? जो भंवरलाल स्वर्णकार, प्रज्ञा चक्षु जो थे, उन्होंने ये लोकगीत गाया था। किसके बाद? डाबी गोली कांड के बाद। और लोकगीत का टाइटल क्या था? अर्जी। ठीक है, किससे संबंधित है? डाबी गोली कांड से संबंधित है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद इस गोली कांड में लगभग 2-3 हजार स्त्री पुरुष वहां पर जो मौजूद थे, उनमें कई स्त्री पुरुष कई जो है वो मर गए थे, घायल हो गए थे। ठीक है, अब 17 फरवरी 1929 को इस जो लाग बाग आदि थी, बरड़ की लाग जिसको कहेंगे, बरड़ की लागतों को कम करने के लिए एक समझौता हुआ। डाबी गोली कांड तो 1921 में हो गया, लेकिन 17 फरवरी 1929 को लागतों के विरुद्ध एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, व विजय सिंह पथिक के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें बरड़ की लागतों को कम किया गया। ठीक है, तो समझौता कब हुआ बरड़ की लागतों को कम करने के लिए? 17 फरवरी 1929 को। किन किन के बीच में हुआ? एजीजी व विजय सिंह पथिक के बीच में हुआ, जिसमें क्या किया गया? बरड़ की लागतों को कम किया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए थी डाबी गोली कांड से संबंधित। अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।